आज का हमारा टॉपिक है जूम टूल एंड हैंड टूल। तो जैसे भी आप कोरल पे काम करते होंगे या आपने फोटोशॉप पे काम किया होगा या जो भी हो, तो उसमें आपको इस टूल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस टूल की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे भी आप किसी भी डिजाइन पे काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो लोगो हो या कोई पोस्टर बैनर पैम्पलेट हो या कुछ भी हो, जिस भी डिजाइन पे आप काम करते हैं उस पे आप जब फिनिशिंग का काम करते हैं या पॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपको जूम इन जूम आउट की जरूरत पड़ती ही है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब मान लीजिए मेरे को ये जो डिजाइन है इसको मेरे को बीचों बीच लेकर आना है, तो उसके लिए मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लूंगी और पी प्रेस कर दूंगी। जैसे ही पी प्रेस करूंगी तो ये जो डिजाइन है ये बीचों बीच आ जाएगी। देखिए इस तरह से मान लीजिए ये डिजाइन मैंने सिलेक्ट की, पी प्रेस किया, ये बीचों बीच आ गई आपकी। ये सिलेक्ट करती हूँ, पी प्रेस करती हूँ, तो इस तरह से जो भी डिजाइन आप सिलेक्ट करेंगे वो बीचों बीच आ जाती है। समझ गए होंगे आप कि किस तरह से ये काम करता है। फिर इसके बाद अब आते हैं हम अपने जूम टूल पे। जैसे ही आप जूम टूल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी बार आपको दिख रहा होगा, चेंज हो गया है। तो सबसे पहले मैं इन सब चीजों की बात करूंगी, फिर इस पर आऊंगी। तो ये है आपका जूम इन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और यहाँ पर होगा जूम आउट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जूम टूल लेने की शॉर्टकट की क्या है। जूम टूल लेने की शॉर्टकट की है जेड। कंट्रोल या शिफ्ट के साथ आपको इसको प्रेस नहीं करना है, नॉर्मली जेड प्रेस करना है तो आपका जूम टूल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जूम इन करने के लिए मुझे इस डिजाइन पे जूम करना है, तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को यूं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मेरे को काम करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जूम आउट। जूम आउट करने की जो शॉर्टकट की है वो है F3। F3 अगर आप नॉर्मल सिस्टम पर बैठकर काम कर रहे हैं तो आप नॉर्मली F3 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो FN F3 प्रेस करिएगा, जिससे आपका जूम आउट काम करेगा। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे जूम टू सिलेक्टेड और यहाँ पे जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही जूम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, जूम टूल पर जाऊंगी और फिर यहाँ पर जाकर मैं जूम टू सिलेक्टेड कर लूंगी। तो जो आपको सिलेक्ट करना था, जो आपने सिलेक्ट किया था, केवल उसी पर जूम होगा। अगर आपको इसकी शॉर्टकट की जाननी है तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपका ये एक्टिव हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो शिफ्ट FN और F2 प्रेस करेंगे तो देखिए ये इस तरह से एक्टिव हो जाता है। फिर इसके बाद है आपका ऐसे में जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। अगर आपको सभी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो आप नॉर्मली इस पे जाकर क्लिक कर दीजिए। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो जो भी हमारी फंक्शन कीज होती हैं उन सबको हमको FN से प्रेस करना रहता है। तो FN F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा इस तरह से। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद है जूम टू पेज। अब मान लीजिए ये मेरी कुछ डिजाइन है, ये यहाँ पर रखी हुई है इस तरह से। अब मुझे केवल अपने पेज के ऊपर जूम करना है, बाकी अदर डिजाइन्स नहीं देखनी। तो मैं क्या करूंगी, जूम के ऊपर जाऊंगी और यहाँ पर जाकर मैं जूम टू पेज कर दूंगी, ये इस तरह से कि अब मेरा यहाँ पर केवल पेज ही पेज शो हो रहा है। अब अगर मेरे को पेज की विड्थ देखनी है तो यहाँ से मैं विड्थ देख सकती हूँ इस तरह से। पेज की हाइट, तो यहाँ से मैं पेज की हाइट देख सकती हूँ। तो इस तरह से इसमें काम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आती हूँ यहाँ पर। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, टू फिट, फिर इसके बाद आपका देखा टू सिलेक्टेड, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड था केवल वही होगा, टू पेज विड्थ, टू पेज हाइट, और यहाँ पे और परसेंटेज दी है। अगर आप इनके हिसाब से भी काम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वैसे आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद है आपका हैंड टूल। हैंड टूल का जो यूज है वो किसी भी आप डिजाइन पे काम कर रहे हैं तो उसको ड्रैग करने के लिए इस तरह से किया जाता है। क्योंकि अगर हम जब ज्यादा जूम इन जूम आउट करने लगते हैं तो कोरल हमारा दिक्कत देने लगता है कि क्या या तो वो स्टॉप हो जाता है या फिर वो बंद ही हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी मल्टीपल डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप वहां पे हैंड टूल का भी यूज करें। तो इससे क्या होती है, आपको ईजी होगा और आपका सिस्टम भी बंद नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना
नहीं भूलें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।